सांझपुर, एक खूबसूरत गांव की कहानी। पहाड़ों की गोद में हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव, सांझपुर। इस गांव का नाम ही अपने आप में एक एहसास था, क्योंकि यहाँ की हर शाम सुनहरी रोशनी में नहाकर किसी चित्रकार की बनाई पेंटिंग जैसी लगती थी। जब सूरज ढलता तो आसमान गुलाबी, नारंगी और सुनहरे रंगों से भर जाता और पूरा गांव उस सौंदर्य में खो जाता। सांझपुर चारों ओर से आम, पीपल और बरगद के घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव में कच्चे पक्के घर थे, जिनकी दीवारों पर गोबर और मिट्टी की लिपाई की जाती थी। हर घर के आंगन में तुलसी का चौरा और पास में एक छोटा सा फूलों का बगीचा होता। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठता। कोयल की मधुर आवाज और मुर्गों की बांग मानो गांव की अलार्म घड़ी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी कि लगता था जैसे वो पूरे गांव को अपनी बाहों में समेटे हुए हो। उसी पेड़ के नीचे चौपाल लगती थी, जहां बुजुर्ग बैठकर पुराने किस्से सुनाते और बच्चे जमीन पर लकीरें खींचते हुए खेलते। सांझपुर के लोग बहुत सरल, मेहनती और सच्चे थे। यहाँ कोई अमीर गरीब का भेद नहीं था। किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते, महिलाएं घर संभालने के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाती और बच्चे खुले मैदानों में बेफिक्र होकर खेलते। इस गांव में मोबाइल और टीवी से ज्यादा रिश्तों की अहमियत थी। गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था हरिदत्त काका। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी चमक थी। वे गांव के इतिहास के जीते जागते किताब थे। कोई भी त्योहार, परंपरा या पुरानी बात जाननी हो तो लोग सीधे काका के पास पहुंच जाते। काका अक्सर कहा करते, गांव सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता बेटा, गांव लोगों के दिलों से बनता है। हर सुबह सूरज निकलते ही सांझपुर में हलचल शुरू हो जाती। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकलते, महिलाएं कुएं से पानी भरती और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते। गांव का स्कूल छोटा सा था, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों के सपने बहुत बड़े थे। मास्टर जी, जिनका नाम रमेश बाबू था, बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, बल्कि जीवन जीने का सलीका भी सिखाते थे। सांझपुर की सबसे सुंदर जगह थी नदी का किनारा। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े कंकड़ तक दिखाई देते। गर्मियों में बच्चे उसी नदी में तैरना सीखते और महिलाएं किनारे बैठकर कपड़े धोती। शाम के समय लोग वहां टहलने जाते और ठंडी हवा में दिन भर की थकान भूल जाते। इसी गांव में रहता था एक लड़का, आदित्य। आदित्य बचपन से ही सांझपुर की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उसे गांव के खेत, नदी, पेड़ और लोग बहुत प्रिय थे। लेकिन पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी आदित्य को कभी रास नहीं आई। उसे हर पल अपने गांव की याद आती, माँ के हाथ का खाना, पिताजी की सादगी और सांझपुर की शांति। कई साल बाद जब आदित्य पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव वैसा ही है, लेकिन लोगों के चेहरों पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। कारण था गांव के पास बनने वाला एक बड़ा कारखाना। शहर के कुछ लोग आए थे जो खेतों की जमीन खरीदना चाहते थे। वे कहते थे कि इससे गांव का विकास होगा, लेकिन गांव वालों को डर था कि कहीं उनका शांत जीवन न छिन जाए। चौपाल पर बैठक हुई। हरिदत्त काका, मास्टर जी और गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। आदित्य ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो हमारी जड़ों को काट दे। हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जिससे गांव भी बचे और तरक्की भी हो। आदित्य ने एक सुझाव रखा, गांव आधारित पर्यटन। उसने कहा कि सांझपुर की सुंदरता, संस्कृति और सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसे सही ढंग से दुनिया के सामने रखा जाए तो लोग यहाँ आकर गांव की जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। इससे रोजगार भी मिलेगा और गांव की पहचान भी बनी रहेगी। धीरे धीरे गांव वालों को बात समझ आने लगी। सबने मिलकर काम शुरू किया। किसी ने अपने घर का एक कमरा मेहमानों के लिए तैयार किया, किसी ने देसी खाने का स्वाद दुनिया को दिखाया, तो किसी ने हस्तशिल्प और खेती के तरीके सिखाने शुरू किए। कुछ ही समय में सांझपुर की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। अब गांव में बाहर से लोग आने लगे, शहरों से, विदेशों से। वे यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम और यहाँ की शांति के दीवाने हो गए। सांझपुर का नाम अखबारों और सोशल मीडिया पर आने लगा, लेकिन गांव की आत्मा वैसी ही बनी रही। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, हरिदत्त काका बरगद के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आदित्य से कहा, देखा बेटा, जब इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है तो वही मिट्टी उसे आगे बढ़ाती है। आदित्य ने दूर बहती नदी, हरे खेतों और खुशहाल लोगों को देखा। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशहाली ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि इस तरह के गांवों में बसती है। और यूं ही सांझपुर अपनी सादगी, सुंदरता और एकता के साथ आगे बढ़ता रहा। एक ऐसा गांव जो सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसा जिसने उसे एक बार देखा।